नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न का पार्ट सेकंड करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दास प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? तो वो हुआ था हमारा लॉर्ड एलन बरो के काल में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। कहाँ कब हुई थी? 1843 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी रविवार की छुट्टी, जो संडे का दिन होता है हमारा छुट्टी का। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था हमारा लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1849 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस गवर्नर शासन के काल में महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया? वो था हमारा लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला है इनाम कमीशन किससे संबंधित था? इनाम कमीशन हमारा था भूमि संबंधी विवेचना से। ये डलहौजी के काल में स्टार्ट हुआ था। अगला है हमारा व्यज्ञप्त सिद्धांत। व्यज्ञप्त सिद्धांत किसकी नीति थी? वो थी हमारे लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के भी उन्होंने प्रारंभ की थी। अगला है शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने 1854 में लागू किया। वो किया था वुड डिस्पैच नियम। अगला है भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1800 कितना 1853 को हमारे देश में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी सबसे पहले। अच्छा, दूसरा आता है क्वेश्चन किसके काल में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन जारी हुआ? क्या पहली बार डाक टिकट का प्रचलन तो किसके काल में हुआ था? हमारा लॉर्ड डलहौजी के। अगला है सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसके समय बना? सार्वजनिक निर्माण विभाग किसके समय में बना था? लॉर्ड डलहौजी ने। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा पास करने वाले पहली भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे कंपनी के अधीन। अगला है सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला है 1854 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों ये एनटीपीसी में 2021 के पेपर में पूछा गया था। लॉर्ड कैनिंग 1854 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ? वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के में। अच्छा, महालेखा पद का सृजन कब हुआ? 1863 में, जो अभी नियंत्रक एवं महालेखा पद के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड कैनिंग के काल में। किस पद के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? वो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के अनुसार। और किसके शासनकाल में? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला था व्यज्ञप्त सिद्धांत या राज्य विलय नीति किसके शासनकाल में समाप्त की गई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में समाप्त की गई थी। वो स्टार्ट कब हुई थी हमारी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अच्छा, बहावी आंदोलन का दमन किसने दिया था? एलियन ने किया था। अगला है आक्षेप या शानदार निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई? वो थी लॉर्ड लॉरेंस ने। अगला है किसके शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? तो वो हमारे थे लॉर्ड लॉरेंस। अगला है लॉर्ड मेयो के काल में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1872 में, बिहार के पूसा में। अब कहाँ पे हो गई है हमारी जो कृषि विभाग है? वो हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला है
भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, 1882 में। अगला है 1872, कितना है? 1872 में, 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी भारत की। अगला है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन से संबंधित कि भारत की नियमित जनगणना कब से हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 1881 से। किसके शासनकाल में हुई थी? हमारी लॉर्ड रिपन के, कौन वहाँ पे वायसराय? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच। अच्छे लगे हों तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।